जब हम नेशनल हेराल्ड केस की बात करते हैं, आपने उसको बहुत पैशनेटली लड़ा है और या उसको उठाया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका कहना है कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी कहती है पूरा मामला ही तो फिर फर्जी। बेल पर क्यों है? किसने बेल में उनको? ये तो जब ये पावर में थे तब उनको बेल बेल पर आना पड़ा। मोदी तो बाद में आया, थोड़ी दिन ही था, बट फिर भी बाद में आया। और मोदी उसकी मजाक उड़ाता था, बैलगाड़ी में चल जाए है, इस वेटगन में चल जाए। मैं ये कहता हूँ कि कौन सी बात, आज मुझे मोदी रोक रहा है, जो दस्तावेज देना है वो देता नहीं है। हाई कोर्ट में पड़ी है, मैंने विरोध किया कि भाई ये मुझे नहीं दे रहे, मुझे देना चाहिए। मैंने हाई कोर्ट में केस किया, उसकी सुनवाई नहीं होती है। जब भी लिस्ट आती है वो जज किसी और चीज़ों में इन्हें बुलाया गया तो इसीलिए नहीं कर रहे। तो पिछले 2 साल से मैं वेट कर रहा हूँ। अब दोबारा जुलाई में जब 22 तारीख को डेट लगी है, उस दिन हो गई तो आगे बढ़ने गए। सर, आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस मामले में जब सुनवाई पूरी होगी, हाँ, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सज़ा होगी, वो 5 जेल साल जाएंगे? की सज़ा होगी। 5 साल की सज़ा हाँ, और दोनों और जेल एक जाएंगे? चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ, आर्टिकल सेक्शन 409 ऑफ दी जो हमारी जो नियम है, उसके 409 के अनुसार ये लाइफ के लिए जा सकते हैं, जीवन काल के लिए जा सकते हैं। ये मैं सिद्ध कर दूं जो बात है। आज की डेट में राहुल गांधी को पसंद क्यों नहीं करते हैं? वो राजीव गांधी का बेटा है, कभी दिखाया नहीं। ये जाकर, ये और इसकी बहन जो हैं, ये जाकर जिसने राजीव गांधी को गोली से मारा या उसको उड़ाया, उनको जेल में जाकर मिलकर आई। ये कैसा हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ। भला तो जरूर सोनिया गांधी के लिए हुआ कि राजीव गांधी मरे तो सारा जो पैसा वैसा सारा नेहरू फैमिली का, इंदिरा गांधी का, ये राजीव गांधी का, सब सोनिया का बन गया। तो मैं कैसा नहीं सोचूं कि सोनिया गांधी पीछे है इसकी? क्यों? वो तो कभी दुखी नहीं हुई, दूसरे दिन से ही उसने कोई विधवा तो नहीं दिखी। राजीव गांधी का एक दिन भी नाम नहीं लेते। राजीव गांधी ने ये किया, तुम क्यों नहीं अभी तक किया, बोलना चाहिए ना। तो मैं ये कहता हूँ कि राजीव गांधी के नाम उन्होंने कई चीज़ें की थी। जो डिफेंस का जो सारा जो हमारी मसल बनी थी वो तो राजीव गांधी ने किया था, कोई बात ही नहीं करता। सोनिया तो करनी चाहिए ना, मेरे पति ने इतना इतना किया, इसकी कोई फैसला नहीं हुआ। राजीव गांधी को जो जो पुरस्कार होती है, जो देते हैं सरकार, वो तो चंद्रशेखर ने दिया था। ये कभी नहीं, सोनिया गांधी ने कभी नहीं हमसे नहीं, कहा। पर राहुल गांधी और प्रियंका तो बोलते हैं कि हमारा बलिदान है, दादी ने बलिदान दिया, बलिदान तो क्या होता पिताजी ने है? बलिदान। मैं कहता हूँ जो उसने किया अच्छे काम, उसको बोलो। बलिदान तो उनके फायदा के लिए है ना। राहुल गांधी में एज ए पॉलिटिशियन आपको कुछ लगता नहीं, है? वो नहीं चाहता है यहाँ रहने के लिए। वो माँ उसको पकड़ के रखी है। वो तो रोज कहता माँ को। अब आपको ये कैसे पता वो रोज माँ को हाँ, कहते हैं? पूछो उनसे, पूछो कि स्वामी को कैसा पता है। मुझे कैसा पता कि उसने झूठा ब्रिटिश सिटीजनशिप की एक कंपनी चलाई थी। मैंने वो पकड़ लिया था, ये नरेंद्र मोदी ने होने नहीं दिया। मैं तो इसको छुट्टी करने वाला था पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में मैंने पेश किया, फिर बाद में मैंने पेश किया हमारे राजनाथ से। राजनाथ ने नोटिस भेज दी और राजनाथ को हटा दिया। उसको चाहिए। आपने सर, मैं थोड़ा सा फिर गांधी परिवार पर आता हूँ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का हाँ, क्रिटिसिज्म तो आप कर ही रहे हैं। आपकी इंदिरा गांधी को भी लेकर सोच जो है वो थोड़ी नेगेटिव ही थी। आपने बताया आपने राजीव जी नहीं, वो को, शुरू से थी, क्यों पर ऐसा अंत क्या? में देखिए, इंदिरा गांधी ने जो भी किया इमरजेंसी, बहुत गलत किया। सोवियत रूस की
इसमें मोरारजी देसाई 80 साल के हैं, उनको भी जेल में डाल दी। तो मुझे नहीं पकड़ सके, और इसीलिए वो राजीव गांधी जो मुझे ले गया उससे मिलने के लिए, वो कह रही थी कि एक ही आदमी एक ही निकला जिसको कोई हिम्मत था। मैंने कहा जो लोगों की हिम्मत थी उनको आपने जेल में डाल दिया। तो उन्होंने कहा फिर भी कोई भी तो खड़ा होना चाहिए था, कोई नहीं, एक्सेप्ट आप नहीं थे। और मुझे कहा, वो तो कुछ भी कह सकती है, परंतु मुझे कहा कि मैंने चुनाव कराया, जब आप पार्लियामेंट में आए एक छोटा सा भाषण दिया और भाग गए, और हम पकड़ भी नहीं सके। विदेश से आए और विदेश चले गए, और वहाँ लंदन से आप फिर इंटरव्यू दे रहे थे। तो इसीलिए मैंने सोचा अब तो ये टिकेगा नहीं, मैंने चुनाव कराया। मैं नहीं सोचती थी मैं हार जाऊंगी, बट आपने ये भी कहा कि जो भिंडरे वाला था उसको कांग्रेस ने ही बनाया और हाँ, कांग्रेस ने ही मरवा दिया। हाँ, करेक्ट। उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसको वहाँ भाषा में थोड़ा सख्त था। ये तो सोवियत रूस का इन्हीं आग्रह से किया है, क्योंकि ये सोवियत रूस अफ़गानिस्तान आ गई थी उस समय, और वो सोचते थे कि इंडिया को भी हम पकड़ना है, तो ये जो सरदार है इनको काटना है। तो इसीलिए वो प्रोपेगेंडा चलाई थी। भिंडरे वाला इनके पकड़ में नहीं आ रहा था, और कहते हैं कि इसने ऐसा किया वैसा किया। कोई प्रूफ नहीं, कहीं भी प्रूफ नहीं। मैं उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके लिए वो जो कमेटी बनी थी गोल्डन टेम्पल के बारे जाकर देखने के लिए, उसमें मैं था। कहीं भी मैंने सब जगह कहा कहाँ है वो जो महिला पड़े हुए हैं, कहाँ है जो जिनको उन्होंने गोली से मारी है और वैसे कहीं उन्होंने उसको दफन किया है, कुछ नहीं। और फिर वहाँ जब हम सरदारों से बात करते थे, वो कहते थे, भिंडरे वाला ने इस भाषण कहता था कि शराब कभी नहीं पीना चाहिए। मुझसे कहा उन्होंने। मैंने कहा ये सारे कहते हैं कि तुम खालिस्तान चाहते हो। उन्होंने कहा मैं तो कभी नहीं कहा मांगा देने नहीं, परंतु आप तो खंडन भी नहीं करते, इसे मैं क्यों खंडन करूं। वो कहते हैं दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ले लूँगा। बट मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमें ये चाहिए खालिस्तान। लेकिन जितने खालिस्तानी हैं वो तो भिंडरे वाले की ही फोटो लगाते हैं। लगा दे दो, ये मैं भी लगाने के लिए तैयार हूँ। आप तैयार हैं? और कहाँ, वो तो बहुत शुद्ध अच्छे राष्ट्रवादी थे। जो आदमी खालिस्तान चाह रहा हो वो आपको राष्ट्रवादी खालिस्तान चाह रहा था। मैंने उसको पूछा तुम खालिस्तान चाहिए? नहीं। तो फिर क्यों ये इम्प्रेशन बना है कि आप खालिस्तान मांगते हैं? इसे देने वाले हैं तो मैं कह दूंगा नहीं। पर सर खालिस्तान आज भी जो लोग खालिस्तान की मांग करते हैं वो भिंडरे वाले की फोटो तो हाँ, वो फोटो लगाने से नहीं कुछ होगा। मैं ये कहता हूँ कि पर सर वो फोटो लगा रहे हैं तो उसी की लगाएंगे ना जो खालिस्तान की बात करता है। नॉट नेसेसरी। लोग महात्मा गांधी का फोटो लगाते हैं और नहीं, बट खालिस्तान मूवमेंट में महात्मा गांधी की फोटो नहीं है। मैं कहता हूँ मैं महात्मा गांधी का फोटो लगा करके हिंसा करता हूँ, ये ठीक होगा? ऐसे हैं लोग, इतने हिंसा की। कांग्रेस में कितने लोगों ने हिंसा की, महात्मा गांधी का फोटो लगाते हैं। नहीं, मैं किसी आंदोलन की बात कर रहा हूँ सर। क्या यह कोई आंदोलन नहीं, भिंडरे वाले ने कोई आंदोलन नहीं किया। वो सिर्फ वो वहाँ वो एक ये नहीं पुजारी थे और वो भाषण देते थे। उस भाषण को लेकर तोड़ मरोड़ के ये जो हिंदू वाले अखबार थे, जो क्या उसको एक बहुत मशहूर अखबार थी, वही ज़्यादा उल्टा सुल्टा करती थी। खैर, इस पे मेरी और आपकी राय अलग है। आपके लिए जो मेरे लिए भिंडरे वाला वाज अ टेररिस्ट एंड ही विल रिमेन। आई डोंट बिलीव ही इज अ टेररिस्ट। उसको जानबूझकर मारा गया सोवियत रूस की प्रेरणा से, और इंदिरा गांधी उसके लिए पछताई। राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके उसके हत्या जो चंद्रशेखर गिरने के बाद ये चुनाव हो गई थी, चुनाव में जाकर ये मद्रास में इसकी हत्या हो गई थी। तो सवाल था कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। जब रिजल्ट्स आए तो हमारी कांग्रेस की मेजॉरिटी थी और या कांग्रेस सरकार बना सकती थी। तो वो उस समय सोनिया गांधी को बनाने की बात चली।
लेकिन सोनिया गांधी के माँ बाप जब माँ और बहन ये सब लोग आ गए और कहा कि तुम्हारे जो अनुभव है बहुत कम है, तो अभी किसी और चमचे को बना दो और 2 साल के बाद फिर बनो, जब आप ये सारा सीख लोगे। तब इन्होंने सारा मिलकर नरसिम्हा राव को बनाया था, जिसका 4 हार्ट अटैक हो गए थे और हैदराबाद में लेटे हुए थे। तो नरसिम्हा राव को बनाया। अब पता नहीं भगवान की कृपा, जैसे बने ये सुधरने लगे। मेरे पास उनके पिक्चर्स हैं जो आखिर वक्त में इन्हें आखिरी मुझे 5 साल होने वाली थी, इतना अच्छा स्वास्थ्य हो गया। अब ये चिढ़ने लगी। तो नरसिम्हा राव को गिराने के लिए सोनिया गांधी ने ये साजिश रची थी और फेल हो गई, क्योंकि मैंने ये 20 जो लोग थे करके दिया। तो ये सोनिया गांधी की चरित्र है। लेकिन सोनिया गांधी तो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, जब मौका आया तब बन बनी। नहीं सकती है ना, मैंने रोका। आप नहीं जानते, ये बनने के लिए सब तय हो गया था। 5 बजे शाम को उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जो मुस्लिम थे, वो स्कॉलर, बहुत अच्छे ज्ञानी थे, वो उन्होंने इनको निमंत्रण दिया कि कल सुबह आइए और मैं आपको शपथ दूंगा, क्योंकि उसने सारे कागज़ दिए थे। मुझे हमारे कई कांग्रेस के लोगों ने दिखाया कि भाई हम साइन किया है सोनिया गांधी के पक्ष में। हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के पक्ष में, क्योंकि सोनिया गांधी ने कहा हमारे नाम से होनी चाहिए। तो ये सारा इकट्ठा हुआ, हमारे प्रेसिडेंट के पास गए, डॉक्टर अब्दुल कलाम, और अब्दुल कलाम ने मुझे बुलाया, क्योंकि वो मद्रास के हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। और मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी थी कि सोनिया गांधी का एक लिमिटेशन है, एक जिस कारण से वो प्रधानमंत्री भारत की बन नहीं सकती। तो उन्होंने बुलाया मुझे सुबह और कहा कि ये चिट्ठी अभी आई है मेरे पास, तुम सीधा क्यों नहीं आए चिट्ठी भेजने के बाद। मैंने कहा मैं मद्रास में था, तो मैंने चिट्ठी भेज दी और आज सुबह आया, तुमने बुला दी, मैं आ गया। उन्होंने कहा ये सारे ऑफिसर्स बैठे थे, उनको समझाओ। तो मैंने कहा ये है कि हमारे जो नागरिकता की जो नियम है, सिटीजनशिप एक्ट, उसमें लिखा है कि जो भी विदेशी हमारे देश में नागरिक बनते हैं उन पर वही अंकुश लगेगी जो हिंदुस्तानी उनके देश में नागरिक बनते हैं। इटली में आप इंडियन जाकर वहाँ इटालियन बनेंगे तो आप देश का प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते, एक स्पष्ट लिखा है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई करता है। तो मैंने कहा ये है। तो फिर उन्होंने अटॉर्नी जनरल जो बैठा हुआ था उससे पूछा, उन्होंने कहा यस शी इज़ राइट, इट इज़ देयर लाइक दैट। तब उसने चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को 12-12:30 बजे, या नहीं उससे थोड़ा 3 बजे, और सोनिया गांधी को पहले ही बता दिया कि मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ, उसके बाद ही आप 5 बजे का सोचिए। तो वहाँ गए तो नटवर सिंह और मनमोहन सिंह और सोनिया, और ये चिट्ठी आया और ये चिट्ठी पढ़कर ये रोने लगी। उसमें लिखा था, जो चिट्ठी मुझे दिखाया गया, कि मैं आपको निमंत्रित किया था कल के लिए, बट असंभव है, क्योंकि मुझे अभी एक चिट्ठी आई है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से, जिसमें उन्होंने ये कोट किया। इसका मैंने सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन दोनों को मैंने चिट्ठी भेजा है कि इसमें तथ्य क्या है। तो थोड़ा डिले होगा, तो तब तक आप किसी और को बना दीजिए या आप थोड़ा रुक जाइए।
इस पर ये टूट पड़ी, रोई रोई रोई। शाम को 5 बजे कहा मैं नहीं बननी चाहती, झूठ बोली। परंतु दूसरा दिन आई थी मनमोहन सिंह के साथ, बहुत चिल्लाई इसके ऊपर, डॉक्टर अब्दुल कलाम पर आखिर में अब्दुल कलाम हिले नहीं, और उसीलिए अब्दुल कलाम को तो सताते रही वो उनकी सरकार आने के बाद, यानी मनमोहन सिंह की सरकार आने के बाद। तो ये है हम बचे, नहीं तो ये बन जाती। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो नैरेटिव है कि सोनिया गांधी ने त्याग दिया, वो अरे वो बकवास, नंबर 1 बकवास। किसी से भी, किसी कांग्रेस वालों के साथ मेरा डिबेट करा दीजिए, मैं कागज़ लेकर के देखो। मतलब वो पॉसिबल ही नहीं था उनका पीएम बनना। नहीं, वो तो मैंने कहा ना, प्रेसिडेंट ही नहीं कह दिया ना। वो चिट्ठी पब्लिक कर दें, जो चिट्ठी इन्होंने लिखा था 3 बजे, उसको पब्लिकली प्रकाशित कर लें कि नहीं मैंने नहीं चाहता। सब बकवास, सारे परिवार आए हुए थे, सब ढंडोरा पीट कर यहाँ क्या बात कर रहे हैं। बुद्धू बनाने में तो ये बहुत तेज हैं, अखबार वाले तो शिकार हो जाते हैं।